हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ, प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आज हम इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ मैं बताती हूँ आज हम इस सेशन में किस बारे में बात करेंगे। आज भी हम यंग चिल्ड्रन के बारे में ही अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम उनके कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स जैसे कि मॉरल हैजार्ड्स, स्पीच हैजार्ड्स, इमोशनल हैजार्ड्स, सेक्स रोल टाइपिंग हैजार्ड्स, बहुत तरह के हैजार्ड्स हमने जानकारियाँ ली। उसी प्रकार से जो बहुत सीरियस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैजार्ड जो बच्चे इस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के दौरान फेस करते हैं वो होता है फैमिली रिलेशनशिप हैजार्ड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैमिली किसी भी बच्चे के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उसका कोई भी एडजस्टमेंट या डेवलपमेंट जिस प्रकार से फाउंडेशन ले डाउन फैमिली के अंदर होता है, फैमिली रिलेशनशिप्स जैसे कि उसकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसी है, अदर रिलेटिव्स के साथ कैसी है, सिबलिंग्स के साथ कैसी है, ये सारी जो रिलेशनशिप्स हैं उसको कई प्रकार के एडजस्टमेंट करना और उसके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्पैक्ट डालती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे का कैसा पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। और बच्चा कोई भी चीज़ का फाउंडेशन पहले अपने होम से ही सीखता है और रिलेशनशिप्स को कैसे आगे लेटर लाइफ में डेवलप किया जाए और जब वो बाहर निकल के जाए तो और लोगों के साथ उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हो, कैसा रिलेशनशिप का मीनिंग हो, ये सब बच्चा जो है उसका फाउंडेशन जो है फैमिली के विद इन ही वो सीखता है और डेवलप करता है। तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे के जीवन में फैमिली रिलेशनशिप का बहुत मायने होता है। बट उन रिलेशनशिप्स को फील करते हुए या बॉन्ड बनाते हुए बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना, बहुत सारे ऐसे हैजार्ड्स आ जाते हैं जिसके वजह से उनका कई तरीके से उनके जीवन में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और उनको कई प्रकार के साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ते हैं जिससे उनका पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट में भी उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो चलिए आज इस सेशन में हम इन सभी हैजार्ड्स के बारे में जो फैमिली रिलेशनशिप्स को लेके हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड नॉलेज। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डिटरिएशन इन एनी ह्यूमन रिलेशनशिप इज हैजार्डस टू गुड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में डिटरिएशन होती है तो वो बहुत ज़्यादा हैजार्डस होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स अच्छे से नहीं कर पाता है, उसके लिए वो बहुत हैजार्डस साबित होती है। दिस इज स्पेशली सो इन द केस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द यंग चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। और ये खास करके यंग चिल्ड्रन का जब कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप में डिटरिएशन अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आता है तो ये काफ़ी हैजार्डस साबित होता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल इन एवरी यंग चाइल्ड्स लाइफ, क्योंकि पेरेंट जो होते हैं किसी भी बच्चे के जीवन में बहुत सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन होते हैं। तो अगर उनके साथ उसका किसी भी तरह का रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत हैजार्डस साबित हो सकता है। गर्ल्स हु फील दैट देयर पेरेंट्स prefer the boys in the family will resent their parents and also their brothers। अगर गर्ल्स को ऐसा लगता है कि घर में पेरेंट्स जो हैं वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हर, तो उसको कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट होता है, इवन ब्रदर्स को भी लेके। दिस रिसेंटमेंट में ग्रो एज अर्ली चाइल्डहुड ड्रॉज टू अ क्लोज इफ अ गर्ल्स ब्रदर्स who have learned that sex appropriate behavior involves not playing with girls or with girls toys adopt an attitude of smug superiority। तो ये जो होता है रिसेंटमेंट जैसे जैसे अर्ली चाइल्डहुड ड्रॉज टू अ क्लोज आता है तो ये रिसेंटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा तब होता है जब उनके जो ब्रदर्स होते हैं या जो भी
मेल सेक्स होते हैं घर में, उनको ये स्टीरियोटाइप अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाया जाता है कि आप गर्ल्स टॉयज के साथ नहीं खेल सकते, आप लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते। तो इस तरह से एक स्मग सुपीरियरिटी का एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है। For boys, the major threat to parent-child relationships during early childhood is the lack of a father to identify it with। और बॉयज़ के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का जो भी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में थ्रेट होता है वो ये होता है कि जब बच्चा जो है अपने यंग एज में यानी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में लैक ऑफ फादर टू आइडेंटिफाई करे विथ और द लैक ऑफ इमोशनल वार्मथ, या फिर उसको फादर के तरफ से इमोशनल वार्मथ बहुत कम मिला हो, या फिर फादर और सन के बीच में इमोशनल वार्मथ की बहुत कमी हो, विच इंकरेजेस कंटिन्यूएशन ऑफ चिल्ड्रंस आइडेंटिफिकेशंस विद देयर मदर्स। तो फिर वो मदर्स के तरफ ज़्यादा उनका फिर झुकाव हो जाता है और वो उन्हीं के थ्रू अपने आप को पहचान उनकी बनती है। एंड द एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट एंड बिहेवियर पैटर्न्स विच में कॉज देयर पीयर्स टू रिगार्ड देम एज सिसीज। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर वो मदर्स के साथ ज़्यादा अपना समय बिताते हैं ऐसे बॉयज़, तो उनके अंदर मतलब उस तरह का आइडेंटिफिकेशन दिखने लगता है, उस तरह का पैटर्न, उस तरह का बिहेवियर, फीमेल बिहेवियर उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू द फादर मदर के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो उसी टाइप से फीमेल बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स बच्चे जो हैं उस तरीके से करने लगते हैं। तो आगे चल के क्या होता है, ये एक तरह की बहुत कठिनाई पैदा कर देता है उन लड़कों के सामने जब वो अपने पीयर ग्रुप में जाते हैं एंड द पीयर्स आइडेंटिफाइड देम एज अ सीसीज। तो मतलब उनको रिगार्ड इस तरीके से करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अदर थ्रेट्स टू गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन अर्ली चाइल्डहुड आर वर्किंग मदर्स एंड स्टेप पेरेंट्स। अगर हम दूसरा अगर हम अदर थ्रेट देखें गुड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बीच में क्या आता है, तो वो होता है कि जब मदर्स जो हैं वो वर्किंग होती हैं, द वर्किंग मदर्स, या फिर स्टेप पेरेंट्स होते हैं किसी चाइल्ड के। तो व्हेन मदर्स वर्क आउटसाइड द होम द केयर ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट बी टर्न ओवर टू रिलेटिव्स और पेड केयर टेकर्स और दे मस्ट बी सेंट टू अ डे केयर सेंटर। अगर वर्किंग मदर्स होती हैं तो जहाँ तक देखा गया है कि या तो बच्चे पेड केयर टेकर्स के हवाले कर दिए जाते हैं, या फिर कोई रिलेटिव्स उनकी टेक केयर करता है, या फिर उनको डे केयर सेंटर में रख दिया जाता है। इफ़ चिल्ड्रन आर हैप्पी इन देयर न्यू इन्वायरमेंट एंड लाइक देयर केयर टेकर्स मदर्स में रिसेंट इट। अगर बच्चे अपने न्यू इन्वायरमेंट से खुश हैं या फिर अपने केयर टेकर से वो सेटिस्फाइड हैं, तो वहाँ उस पॉइंट पे क्या होता है, मदर्स को कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट होने लगता है। शुड चिल्ड्रन बी अनहैप्पी ऑन द अदर हैंड दे विल रिसेंट देयर मदर्स नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। तो और अगर अदर हैंड हम ये देखें कि बच्चे अगर कहीं ना कहीं अगर अनहैप्पी हैं इस बदलाव से, या फिर दूसरों के केयर करने से वो अनहैप्पी हैं, तो बच्चों के अंदर रिसेंटमेंट आता है ये बात का कि जो मदर्स हैं वो उनका अच्छे से केयर नहीं कर रही हैं, मतलब जो माँ को करना चाहिए वो किसी और के हवाले करती हैं। एंड दिस विल मेक द मदर्स फील गिल्टी अबाउट निग्लेक्टिंग देयर पेरेंटल रोल्स। तो कहीं ना कहीं फिर ये जो बच्चे का रिसेंटमेंट है वो मदर के अंदर एक गिल्ट लेके आ जाता है, जिसके वजह से मतलब ये गिल्ट कि हम अपने पेरेंटल रोल को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का गिल्टी मदर्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्या होता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक थ्रेट सा बन जाता है और एक अनहैप्पीनेस सा क्रिएट हो जाता है उनके रिलेशनशिप में। How parent-child relationships are affected by step-parents depends largely on how young children feel about their step-parents. तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स जो है वो अफेक्ट स्टेप पेरेंट से उस आधार पे होती है कि कितना यंग चिल्ड्रन अपने स्टेप पेरेंट्स के बारे में क्या सोच रहा है, कैसा सोच रख रहा है। एज अ रूल यंग चिल्ड्रन प्रिफर देयर स्टेप फादर्स टू देयर स्टेप मदर्स बिकॉज अगर रूल के हिसाब से हम देखें तो बच्चे जो हैं स्टेप फादर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द स्टेप मदर्स, बिकॉज स्टेप फादर्स प्ले द फन रोल विद द चिल्ड्रन वाइल स्टेप मदर्स प्ले द केयर टेकर एंड डिसिप्लिनियर रोल्स। तो इस तरह के जो रोल डिफ्रेंसिएशन होता है उसके कारण बच्चे जो हैं वो स्टेप फादर्स को मोर प्रेफर करते हैं देन टू स्टेप मदर्स। एंड
ऑफन ओवरलुक्ड फैमिली हैजार्ड इन अर्ली चाइल्डहुड इज सिबलिंग क्वेरलिंग। जो बच्चों की सिबलिंग्स की जो आपस में क्वेरलिंग होती है उसको हम ओवरलुक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ा हैजार्ड साबित होता है फैमिली रिलेशनशिप में डिटेरिएशन या किसी प्रकार के हैजार्ड आने में, विच कैन बी कॉज्ड बाय जेलसी और बाय डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट अमंग सिबलिंग्स। तो ये जो है ये जेलसी के कारण भी सिबलिंग के अंदर क्वेरलिंग हो सकती है या फिर उनके आपस के इंटरेस्ट में डिफ्रेंसिएशन होने के कारण। क्वेरलिंग अमंग सिबलिंग्स इज सीरियस बिकॉज इट कैन डिप्राइव देम ऑफ कंपेनियनशिप एट एन एज व्हेन देयर सोशल वर्ल्ड इज लिमिटेड मेनली टू द फैमिली एंड व्हेन द रूडिमेंट्स ऑफ सोशल बिहेवियर शुड बी लर्नड। Equally important, sibling quarreling can become such a habitual pattern of adjustment to peers that children will carry it to the play group. और इक्वली हम ये भी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि जो सिबलिंग क्वेरलिंग होती है वो एक तरह का हैबिचुअल पैटर्न हो जाता है एडजस्टमेंट में, जिससे कि बच्चा जो है अपने पेयर ग्रुप में जब प्ले ग्रुप में जाता है, पेयर ग्रुप में जाता है, तो वो इसको कैरी करके लेके जाता है। दिस कैन जियोपर्डाइज देयर चांसेस फॉर मेकिंग friends which they need to fill the companionship gap created by poor sibling relationships that have developed in the home। तो जो poor siblings relationship develop हुई है घर के अंदर, वही चीज़ वो कैरी ओवर लेके अपने प्ले ग्रुप या पेयर ग्रुप में जाता है, जिससे कि चांसेस ऐसे होते हैं कि वो अच्छी फ्रेंडशिप ना बना पाए या उसका सोशल एडजस्टमेंट अच्छा ना हो पाए। डिटेरिएशन इन रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स कम्स when relatives are expected to play the roles of surrogate parents। रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप डिटेरिएशन तब होता है जब रिलेटिव्स को एज अ सरोगेट पेरेंट्स के रूप में एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने रोल को निभाएं। सो लॉन्ग एज दे प्ले फन रोल्स विद चिल्ड्रन ऑल विल बी वेल। अगर जब तक वो प्ले फन रोल्स कर रहे हैं बच्चों के साथ तो ऑल इज गोइंग वेल, बट व्हेन दे आर गिवन कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रन and are permitted to discipline them, there is a rapid decline in the parental pleasant relationships that otherwise might have existed। लेकिन जब वही रिलेटिव्स को ये रोल दिया जाता है कि वो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें एंड उनको डिसिप्लिन करके रखें, तो वहीं पे जो पहले से एग्जिस्टेड एक प्लेजरेबल जो रिलेशनशिप है, एक प्लेजेंट रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लग जाता है। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ यंग चिल्ड्रंस रिलेशनशिप विद देयर ग्रैंड मदर्स, the most common surrogate parents among their relatives। ये स्पेशली यंग चिल्ड्रन का रिलेशनशिप अपने ग्रैंड मदर के साथ डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि ग्रैंड मदर को ही यूजुअली देखा गया है कि सरोगेट पेरेंट के रूप में एक ये रिलेटिव ऐसे होते हैं जिनको अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो एज अ सरोगेट पेरेंट्स जो हैं फील करते हैं और बच्चों के साथ मतलब उनको एज अ कंट्रोल ओवर उनके ऊपर देते हैं। An occasional but very serious family relationship hazard during early childhood is child abuse। अगर देखा जाए तो ये occasionally देखा गया है बट बहुत सीरियस है, जो कि हम ये फैमिली रिलेशनशिप हैजार्ड का एक मोस्ट सीरियस हैजार्ड देख सकते हैं, मान सकते हैं, वो होता है चाइल्ड एब्यूज। This may take forms varying from mild abuse in the form of slaps to such serious abuse as to lead to permanent disability or death of the child। तो ये माइल्ड से सीरियस हो सकता है। माइल्ड जैसे कि यूजुअली देखा गया कि बच्चे को स्लैप कर दिया गया, थोड़े बहुत पनिशमेंट दे दिए गए, और ये कभी कभी बहुत सीरियसली भी अब्यूज़ कर दिया जाता है, जिससे कि या तो बच्चे के अंदर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है या इवन कभी कभी देखा गया है कि चाइल्ड अब्यूज़ ज़्यादा सीरियस होने पे बच्चे की डेथ तक हो जाती है। तो इस तरह का हम देख सकते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप जो हैजार्ड्स होते हैं वो बच्चे किस प्रकार से फेस करते हैं, किस प्रकार से उनको थ्रेट आता है और इस वजह से कैसा उनका पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट में इफेक्ट पड़ता है। तो एज अ पेरेंट, एज अ रिलेटिव, एज अ सिबलिंग हमको ये
फील करना होगा, ये समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरह से हम अपने फैमिली रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बांध के रखें। और ख़ास करके यंग चिल्ड्रन जिनका अभी हर चीज़ का फाउंडेशन लेवल चल रहा है, तो उसके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखें। जितना हो सके इन हैज़ार्ड को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, बच्चों की बातों को समझें, उनके साथ एक हार्मोनियल रिलेशनशिप डेवलप करें, जिससे कि उनका लेटर डेवलपमेंट एंड लेटर एडजस्टमेंट लाइफ के साथ एंड ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो अच्छी बन सके। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और इससे आपको कोई वैल्यू एडेड हुई होंगी लाइफ में। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। कोई कमेंट हो, कुछ क्वेश्चंस हों या किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के भेजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका मेरा रिलेशनशिप एंड इस तरह के नॉलेज इम्पार्टिंग चलती रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में अगेन आई विल कम विद द गुड एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक। एंड तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।